हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे मार्केट में आज की डेट में क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, और अगर हो गए तो इन्वेस्टर ट्रेडर अभी की डेट में क्या डिसीजंस ले सकते हैं जिनको कुछ थोड़ा सा सीखने और समझने को मिल जाए, और इस सिचुएशन का वो कैसे फायदा ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है, और मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखना। आपकी एक लर्निंग को जिस लेवल पे लेके जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बताएंगे हाँ सर कुछ नया सीखने को मिला। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ देखिए। मार्केट का वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल डाटा क्या रहे हैं, मार्केट बॉटम नियर है कि नहीं है वो चेक करेंगे, हिस्टोरिकल बॉटम और गुड वैल्यूएशंस के साइन क्या रहे हैं और क्या वो आने शुरू हो गए, और रिस्क फॉर मार्केट एज ऑफ नाउ, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए हम 26,000 से बात कर रहे हैं, मार्केट को करेक्शन करना चाहिए। मेरी इच्छा है वो 21-22,000 कम से कम लास्ट ईयर का जो मार्च अप्रैल का लो है वहां आए, और अब वहां आ रहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं आपको समझाऊं कि सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, उनके ऊपर हम लोग सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। गारंटी मार्केट में किसी चीज की नहीं है। यहां पे आइए बिना किसी देर के, सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको एक चीज बताई जा रही है कि 17-18 महीने मार्केट नहीं चलता तो फिर वो खूब चलता है, हो सकता है, लेकिन उसके इंडिकेशंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गारंटी है कि चलेगा ही चलेगा। जैसे यहां पे 17-18 महीने हो गए, यहां भी हुए थे, लेकिन अगर कोई बात करे चलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि निफ्टी वापस नया हाई बना दे। हाई तो बीच में यहां भी बने हैं, उससे मतलब नहीं होता है। ओवरऑल मार्केट का रन देखा जाता है। अगर आप 2018 जनवरी का प्राइस ले ले, ये वाला जो कि टॉप लगा था, उसके बाद मिड स्मॉल चले ही नहीं थे 2-3 साल तक, तो ये कोई चलना थोड़ी हो जाता है, उसको चलना नहीं कहा जाता। 10% का निफ्टी में मूव आना इज नॉट लाइक कि सब कुछ चल गया है, या 5% निफ्टी हाइस को काट दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ चल गया, उसके लिए एक रनअप अलग होता है। सो आप पहले तो उस चीज में मत फंसी कि 17-18 महीने हो गए तो चलेगा ही चलेगा, और उसको सोच के आप पूरी कैपिटल लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। यस, पार्शियल इन्वेस्टमेंट कुड बी अ गुड डिसीजन, लेकिन पूरी कैपिटल लगाना अभी की डेट में सही नहीं होगा। अब आओ यहाँ पे वैल्यूएशन पे सबसे यहाँ पे बात करते हैं, और फिर आगे की और चीज़ों को एनालाइज करके देखेंगे। सो दिस इज द निफ्टी वैल्यूएशन। यहाँ पे चलिए, सी दिस वन। अभी निफ्टी 20 की पी के आसपास है। यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ क्लियर हो जाएगी। सो 5 साल का हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं, दिस इज द 5 ईयर डाटा। अब यहाँ पे देखो निफ्टी अभी 20 की वैल्यूएशन के आसपास जो है वो आ चुका है। ये रहा, हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, लगभग 20 की वैल्यूएशन के आसपास हम हैं। अब आप हिस्टोरिकली उठा के देखिए, ये वाला जो पॉइंट था जो कि जून 2022 का था, यहां पर निफ्टी ने वैल्यूएशंस क्या लिए थे, आइए उसको टच करते हैं। लगभग 19 की पी का वैल्यूएशन आ गया था। देन उसके बाद में ये मार्च 2023 जब निफ्टी ने वहां पर एक मंथली चार्ट पे दोजी कैंडल बनाई और अप्रैल से तेजी शुरू करी, उस टाइम पे वैल्यूएशन 20 का था, अच्छी बात है। देन अगेन फिर एक करेक्शन होता है तो मार्केट का वैल्यूएशन वापस से 20.4 के आसपास आता है। अगेन लास्ट ईयर जब टैरिफ वगैरह की न्यूज आ रही थी, तब जो वैल्यूएशन हमें देखने को मिले थे दैट वाज 19.7, लगभग 20 के आसपास, यानी 18-20 दैट इज द जोन जहां पे निफ्टी का वैल्यूएशन अच्छा माना जाता है। एंड एफआईएस डीआईज वहां पे आते हैं, हिस्टोरिकली ये देखा गया है। अब इस बार ऐसा होगा कि नहीं होगा, नो वन नोज, हमें हिस्टोरिकल पैटर्न्स को समझना होगा। और अभी अगर हम आए तो लगभग 20 के आसपास का आपका वैल्यूएशन चल रहा है। एक बार हम 10 साल का पूरा डाटा लेते हैं। सी, यहां पे कोविड की वैल्यूएशन 17 के आसपास की थी, 23 मार्च 2020 की 17 की वैल्यूएशन आई थी पी की। तो यानी अगर आप अभी 20 पे खड़े हो, दैट मीन्स फर्दर 10-15% करेक्शन हो तब तो क्रैश हो ही गया है। लेकिन ये जोन वो आ चुका है जहां पे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है 19 से 20 की पी के बीच में, थोड़ा बहुत भी करेक्ट हो अब मार्केट तो एक वैल्यूएशन वाला जोन है। ये हमें समझ आया हिस्टोरिकल डाटा देख के, क्लियर हुआ इतना। अब आओ वापस चलते हैं। यहां पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और डाटा दिखा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखना, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट। यहां पे चलिए, मैंने मंथली चार्ट पे एक इंडिकेटर लगाया है, दैट इज बोलिंजर बैंड। अब हर इंडिकेटर का अलग अलग यूज होता है, मैं इसको मंथली चार्ट पे यूज करता हूं, हिस्टोरिकल डाटा के लिए यूज करता हूं, बाई सेल के लिए कभी यूज नहीं करता हूं। लोग स्टॉक्स पे यूज करते हैं, वो एक मुझे नहीं लगता सही है क्या, हालांकि कई कई जगह अप्लाई होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो, उससे अच्छा तो प्राइस एक्शन ही होता है। यहां पे आओ तो अगर आप ओवरऑल इसकी रन देखो, दैट इज द मीन लाइन, जो कि ऑरेंज कलर की लाइन है वो आपको दिख रही होगी। इस ऑरेंज कलर की लाइन के नीचे निफ्टी पिछले 5 साल में सस्टेन नहीं किया है, और जनरली करता भी नहीं है, तभी करता है जब क्रैश लाइक सिचुएशन हो। एज यू कैन सी दिस वन, एज यू कैन सी दिस वन। तो यानी इस लाइन के नीचे आना वैल्यू इंडिकेट करता है कि नहीं करता है, वो आप बताओ। और ये कौन सी लाइन है, ये लगभग 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन होती है, यानी 20 महीने का एवरेज होता है उसकी लाइन होती है, तो उसके नीचे आना वैल्यू इंडिकेट करता है। आगे चलिए यहां देखते हैं, इसमें आओ, पीछे भी देख लो, यहां क्या कहां कहां वैल्यूएशन मिले। तो देखो, जिसने भी इस लाइंस के नीचे कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट्स करे हैं कहीं भी, तो उसने थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट इन फ्यूचर आने वाले साल 2 साल में करा है। तो विजन साल से 2 साल होना चाहिए। समझो कोई यहां पे लगा के बोले 4 महीने हो गए चलता ही नहीं है, तो नहीं चलेगा। 4 महीने हो गए चलता ही नहीं, हो सकता है साल भर भी ना चले। साल से 2 साल का विजन है तो ही देखो, वरना शांति से आप बैठ सकते हैं।
सो ये वैल्यूएशन वाइज इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं कि जब जब इनके नीचे रहा है उसके बाद में साल 2 साल में अच्छे वैल्यू अनलॉकिंग हमने देखी है निफ्टी के अंदर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट साइन कि यहां पे वैल्यूएशंस तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहां बॉटम है। बॉटम है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, वैल्यूएशन यहां पे है, वैल्यू अच्छी निकल के आ रही है, दैट मींस यहां पे बुल्स धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया और नया ट्रेंड बनेगा। नए ट्रेंड बनने में और बॉटम बनने में और एक्यूमुलेशन में फर्क होता है। ये सारे टर्म्स आप समझो। अभी एक्यूमुलेशन वाला समय आ चुका है, ये ध्यान रखना। किसमें? निफ्टी में। ओके, तो अब आओ पीछे चलते हैं। एक और इंडिकेटर यहां देखो, ये मंथली चार्ट में मैंने सुपर ट्रेंड लगाया है। अब हम सारी चीजों को इसलिए देख रहे हैं, हमें सारी संभावनाओं का एनालिसिस करना है। हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो जो हुआ है उसको एनालाइज करना है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। अब आप देखेंगे इसको, मंथली चार्ट पे आपको एक चीज पता चलेगी, कोविड वाले क्रैश में जैसे ही मंथली चार्ट ने ग्रीन जोन को काटा था तो एक क्रैश लाइक सिचुएशन आई थी। तो यानी उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, सेम बॉलिंजर बैंड में भी यही पॉइंट आ रहा था, तो उन्होंने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे हैं। अगर आप उससे पीछे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला जोन था जहां पे रेड कैंडल फॉर्म होनी शुरू हुई थी और रेड जोन में आ गया था सुपर ट्रेंड के मंथली चार्ट पे। तो जिसने भी यहां पर हिस्टोरिकली आप प्रूव कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसने आने वाले साल 2 साल में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करें। हम रिटर्न्स को भूल जाते हैं, हम ये बात करते हैं कि यहां पे वैल्यू बाइंग आती है। वैल्यू बाइंग आती है, कैसी वैल्यू बाइंग आती है? अच्छी खासी आती है। अब वो क्रैश भी हो सकता है और करेक्शन भी हो सकता है, आप उसे कुछ भी कह लीजिए। तो अगर अभी देखें तो ये जो जोन है वो लगभग 22,250 के आसपास आ रहा है, और जो हमारी इच्छा है कि ये वाले जो लोग हैं उनके पास आए तो लगभग उसको कंप्लीट करता है। अब क्या वहां पे बॉटम है? हमें नहीं पता, हो सकता है उससे और भी नीचे जाए, यहां तक भी आ जाए, हमें नहीं पता। हम खाली ये एनालिसिस कर रहे हैं कि वैल्यू कहां पे है। सो वैल्यू यहां पे आनी शुरू हो रही है, ऐसा हिस्टोरिकल डाटा बता रहे हैं। क्लियर है? पीछे भी जाएंगे तो इन्हीं जोन के आसपास देखिए वैल्यू आनी शुरू हुई। जब भी ये ग्रीन लाइन के पास आता है तब वैल्यू आती है, और उसको तोड़ देता है तो पूरा क्रैश ही आता है। तो ग्रीन लाइन के पास आती है वैल्यू और तोड़ने पे क्रैश, पास आते ही वैल्यू और तोड़ने पे क्रैश, आपको दिख रहा होगा। अब पीछे भी आप देख लीजिए, यहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हिस्टोरिकल 10-15 साल का अगर डाटा देखें तो ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने रही है। अब आइए यहां पर एक और इंडिकेटर पे बात करते हैं, और ये है हमारे सामने RSI। अब इसको आप देखना और समझना, थोड़ा सा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना और समझना। पहले डेली चार्ट पे चलेंगे, तो डेली पे आप देख रहे हो RSI ओवरसोल्ड, दैट मींस टेम्पररी बाउंस आ सकते हैं, ट्रेंड नहीं बनेगा। टेम्पररी बाउंस आ सकते हैं ओवरसोल्ड, लेकिन ट्रेंड नहीं बनेगा। आओ जरा एक बार और पीछे चलो, यहां पे आप देखोगे जब जब RSI इन पॉइंट्स पे आया है तो टेम्पररी बाउंस आते हैं, लेकिन ट्रेंड बनने में समय लगता है, उसका इंडिकेशन बाद में। वीकली चार्ट पे चलते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज है, यहां देखो वीकली चार्ट, ये जो जोन वीकली जोन पे आ रहा है ना, वीकली चार्ट पे RSI ओवरसोल्ड होना, लास्ट टाइम ये कब हुआ था? कोविड के अंदर हुआ था। इसको मार्क करो, कोविड वीकली RSI ओवरसोल्ड कब हुआ था? कोविड के टाइम हुआ था। और अब कब हो रहा है? अभी हो रहा है मार्च 2026 में। तो अब आप खुद देखो कि एक वैल्यू जोन है कि नहीं है। क्या हम ये बात कर रहे हैं बॉटम के पास है? हम ये तो नहीं कह सकते बॉटम के पास है कि नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि एक वैल्यूएशन जहां निफ्टी के अट्रैक्टिव रहे हैं हिस्टोरिकली, वहां आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है निफ्टी और नहीं गिर सकता, इसका मतलब ये यहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकता है। ये मतलब मत सोचो बॉटम कहां है कहां नहीं, ये सोचो अभी एक्यूमुलेशन का टाइम है कि नहीं है। तो टाइम इज वेरी गुड फॉर एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन का मतलब पूरी क्वांटिटी थोपना नहीं होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का समय जो है वो आ चुका है, ऐसा मार्केट बोल रहा है। देखो चीजों को समझो आगे और देखो, 2016 में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास आए थे, 2018 में भी आप इन्हीं लेवल्स के आसपास आए थे, 20 में आए हो और अब आप 2026 में आए हो। सो इट टेक्स 6 years फॉर निफ्टी टू कम टू द सेम जोन। RSI इतने समय बाद आई है, इसको समझना है और ध्यान से देखना है। आगे चलो यहां पे मंथली चार्ट पे आते हैं, इसको देख लीजिए, ये और इंटरेस्टिंग बताएगा आपको चीजें। ये लो, अब आप इसको भी देखो, ये RSI मंथली RSI जिस लो पे है, यानी जिस लेवल की सेलिंग है, वो लेवल की सेलिंग पिछले कई सालों में रही ही नहीं है, आपको दिख रहा होगा। और मंथली पे तो एक सिंपल रूल है भाई साहब, मंथली तो टॉप लगाने काम आता है। कैसे आता है समझाता हूँ। टॉप एग्जैक्ट तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये समझ आएगा ओवरबॉट हो चुका है, निफ्टी कभी भी करेक्ट कर सकता है या साइडवेज हो सकता है। कैसे? जब भी देखो ये लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जाता है ना, सी दिस वन, उसके बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, फिर उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। पीछे भी आप देख लो, यहाँ पे हुआ था। अब उसके बाद एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुए थे, कई लोगों ने एक वर्ड सीख लिया डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस सीख के ऐसा बताते हैं डाइवर्जेंस बन गए, बहुत बड़ी तेजी है। ऐसा नहीं होता है। अगर इसके ऊपर गया है तो ओवरऑल मार्केट में एक मंदी आ जाती है या फिर साइडवेज मार्केट चला जाता है। अब आपको ये दिखेगा नहीं नहीं ये ऊपर कटा तो है, ये कटा नहीं है। 18 से 20 के बीच में अगर आप थे मार्केट में, स्टॉक 70-80% गए थे,
आज जो गया है वो कुछ भी नहीं गया है, मिड स्मॉल उस टाइम टूटे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। सो हिस्टोरिकली मंथली आरएसआई अगर इन ओवरबोट जोन पे जाती है तो समझ जाओ मार्केट साइडवेज होने वाला है। ओवरऑल रिटर्न जीरो थे यहाँ पे, ये आपको बीच में ऐसे वो चुटपुट से रिटर्न अगर देख देख के ऐसा ओवर एक्साइटमेंट होती है तो अलग बात है, बाकी रिटर्न्स जीरो थे। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इतने टाइम तक रिटर्न्स जीरो हो गए थे, यानी मार्केट साइडवेज हो गया और अभी भी सेम सिचुएशन है। तो अब मंथली क्या हो रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप एक बड़ी सेलिंग की तरफ जो है वो आ चुके हो, यानी काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुके हो, और वीकली उसमें सबसे बड़ा इंडिकेशन हमें दे रहा है। अब आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ वापस वीकली चार्ट पे, तो हमें भी ये पता चल रहा है कि 200 वीक का जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो भी इस 22,000 के आसपास आ रहा है। और हमारी इच्छा तो यही है कि यहाँ तक तो आप कम से कम आ जाओ, इस लेवल के आसपास कम से कम बात कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी आओ तो फिर आओगे, देखा जाएगा। लेकिन ये समय है कि बॉटम होने का या वैल्यूएशन का फ़ायदा उठाया जाए। फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा? फ़ायदा उठाने का एक ही तरीका है, दैट इज़ एक्यूमुलेशन, एंड एक्यूमुलेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। एक्यूमुलेशन कहाँ पे? निफ्टी रिलेटेड कंपनीज़ में, या निफ्टी के जो बीज वगैरह होते हैं वहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो जो कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है जैसे मोनोपोली बिजनेसेस हैं वहाँ पर। और अगर आप अभी नहीं करना चाहते एक्यूमुलेशन, ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो, टेक्निकल स्ट्रक्चर का वेट करिए। एक और चीज़ देखते हैं, अभी मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है वो भी हमें नोट करना होगा। ये तो आपको पता है ना, 50 EMA और 200 EMA वाली वीकली चार्ट पे, ये 50 EMA के और 200 EMA के बीच में रहता है, तब 50% जो है बीज के अंदर लोग पैसा डालते हैं, और फिर 200 EMA को तोड़ देगा यहाँ पर, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी का पैसा डाला जा सकता है। वो एक क्रैश लाइक सिचुएशन होती है। अब ये इसके ऐसी क्रैश लाइक सिचुएशन हमारे यहाँ बनेगी क्या? पता नहीं, बनेगी तो उसके लिए हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बनेगी, हम ये भी नहीं कह सकते बनेगी बनेगी। हमें देखना अगर बनती है तो मेरे पास क्या सिचुएशन का क्या रिजर्व है, और नहीं बनती है तो उस पैसे को मुझे कैसे काम लेना है। जैसे मैं बताता हूँ, जो पैसा मेरे पास बैंक में पड़ा है, अगर ये इस 200 EMA को तोड़ दिया गया वीकली चार्ट पे और इसके नीचे भयंकर क्रैश लाइक सिचुएशन बनी, तो आई विल डिप्लॉय दैट अमाउंट। अगर नहीं बनती है तो उस अमाउंट का क्या करेंगे? वो पड़ा रहेगा वहाँ पे, उसको IPO में काम लेंगे, लिस्टिंग गेन के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग में काम लेंगे, या इमरजेंसी फंड के तौर पे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। वी हैव टू डील विद द रिग्रेट्स। अगर रिग्रेट से डील नहीं होता है तो मार्केट में काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ? अब मार्केट के रिस्क क्या है आज की डेट में, उधर आओ। तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है ये वाला, दो चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है। तो WTI क्रूड, इस पे चलते हैं और इसको हाइड करते हैं। ये देखो, एक तो क्रूड ऑयल, मंथली चार्ट करता हूँ, सी दिस वन, ये क्रूड ऑयल सबसे बड़ा रिस्क है। ये जितना बढ़ेगा उतना इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक बार डेली चार्ट पे इसको देख लो, ये देखो क्रूड ऑयल में आपको एक चीज़ दिखेगी, रेड कैंडल बनी तो है लेकिन फॉलोअप नहीं आया है, यानी फॉलोअप सेलिंग और फॉलोअप बाइंग जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग चाहिए तो वो नहीं आई है। दैट मीन्स अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, और जब तक इसमें स्ट्रेंथ है इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें गड़बड़ रहेगी। ये जैसे ही नेगेटिव होना शुरू होगा इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें सुधरती हुई नजर आएगी। लगातार नेगेटिव होना चाहिए, एक दिन से नहीं। एक और चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, दैट इज इंडिया विक्स। यहाँ देखिए, ये इंडिया विक्स पे आते हैं, सॉरी दैट इज इंडिया विक्स। यहाँ पे आओ, इंडिया विक्स इंडेक्स, ये देखो, ये भी सेम है कि रेड कैंडल बन रही है बट उसका फॉलोअप नहीं आ रहा। जैसे जैसे विक्स बढ़ेगी हमारे लिए नेगेटिव होगा। कोविड के टाइम पता है विक्स कितनी थी? यहाँ पे आओ, वीकली करता हूँ, इजी दिखेगी। कोविड के टाइम विक्स चली गई थी 80-90 के आसपास, और अभी कितनी है? 22 के आसपास। ये वॉलेटिलिटी इंडिकेट करती है। अब अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, 30-32 के आसपास झट से चली जाएगी। और जब तक ये जाएगी तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी है। आप ये मान के चलिए बॉटम आउट नहीं हुआ है। बॉटम आउट का सबसे बड़ा इंडिकेशन पता है क्या होता है? विक्स, ये होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। ये दिख रही है, जैसे इसमें वीकली चार्ट पे ऐसे नेगेटिव कैंडल्स बनती है तो हमें लगता है कि हाँ बॉटम आउट हो रहा है। या फिर आप डेली चार्ट पे देख सकते हो, लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल्स बननी शुरू हो, जैसे ये दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे एक भी जगह आप देख लो, पूरे इसमें 2-3 बैक टू बैक रेड कैंडल बन जाए तो समझो कि हाँ अब बॉटम आउट हो रहा है, एक बार का बॉटम लग रहा है। तो गारंटी फिर भी कह रहा हूँ किसी चीज़ की नहीं है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस। तो यहाँ देखोगे 2-3 कैंडल्स बनी, क्लियर हुआ। अगर आप डाटा लेना चाहो देख लो, मार्च 2020 का डाटा है। और उसके बाद देखो निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी ऊपर गया था और विक्स नीचे आया, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती जा रही थी। तो इस तरीके से हम चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में एनालिसिस करना है, हर एक फैक्टर को, हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर। मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना ही चाहिए, वो तो नहीं होगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, सब कुछ समझ आ गया कि देखना कैसे और किस तरीके से चीज़ें। मैं एक बार समरी बना देता हूँ, इसके लिए यहाँ पे आते हैं। तो हमने ये देख लिया वैल्यूएशन वाइज जो है वो निफ्टी उस जोन में है जहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए बुल्स जो है वो आ सकते हैं। बढ़िया बात है। अगर हम टेक्निकल वाइज देखें तो टेक्निकली हमें 2-3 इंडिकेटर, 2 to 3 इंडिकेटर्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यस आप उस जोन में जा रहे हो जहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकता है। और RSI का भी मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन करूँगा, वीकली RSI
कोविड के बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, कोविड के बाद में 2026 में अब आई है। क्या इसका मतलब बॉटम हो गया? नहीं। क्या होता है कि आप ओवरसोल्ड हो तो एक्यूमुलेशन हो सकता है। सो द एक्यूमुलेशन इज दिस सॉल्यूशन। और चलो, और क्या पता चला भाई, क्रूड को लेके हमारे पास रिस्क है, तो क्रूड में अपने को क्या चाहिए? सेलिंग चाहिए बैक टू बैक, और साथ में क्या चाहिए? इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में क्या चाहिए? 2 to 3 रेड कैंडल्स चाहिए जो कि एक दूसरे के लो के नीचे बने। मतलब यहां बनी, ये इसका लो है, दूसरी कैंडल फिर इसके नीचे, तीसरी कैंडल फिर इसके नीचे। तो ऐसे जब बनेगी तब हमें क्लियर होगा कि यस, बॉटम शायद बन गया है, शायद बन गया है। गारंटी मार्केट में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, और अदर फैक्टर्स पे भी चीज़ें डिपेंड करेगी। लेकिन ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट अब आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, बिकॉज दिस इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने हैं और चीज़ों को सीखना है। आई होप आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है मार्केट में अभी ये समझा दूं कि बॉटम के पास आप हो भी सकते हो या बॉटम के पास आप नहीं भी हो सकते हो, लेकिन आपको इस सिचुएशन का जो वैल्यूएशन बन रहे हैं मार्केट के, इसका फायदा लेना है। सोच के देखिए, मार्केट जहां खड़ा है, ये वाला पॉइंट है अभी, यहाँ पे हम एक बार निफ्टी वापस लगाता हूँ, इसको देखना आप। जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वहां से सिर्फ 5-7% का करेक्शन निफ्टी को किस जोन में ला देगा? वो 19 के पास ले आएगा, 19 की पी के पास में। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मार्केट आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यानी 5-7% का करेक्शन सीधा मार्केट को कहाँ ले आएगा? 19 से 20 की पी के बीच में ले आएगा। अब हिस्टोरिकली अगर कोविड क्रैश में देखा जाए तो 17 की पी थी मैक्स, तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ फंड में बचा के रखता हूँ कि 17 की पी भी आ सकती है, चलो। लेकिन अभी अगर ये पी मुझे मिल रही है, क्या मुझे हिस्टोरिकल डाटा को ध्यान में रखते हो अभी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टेल मी इन द कमेंट्स। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी आपको सब कुछ समझाने की, फिर भी कोई गलती हुई हो क्षमा करने का कष्ट करेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरे से ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है वेब एनालिसिस, जहां पे आप सारी एनालिसिस सीख सकते हैं। अगर आप सारी एनालिसिस नहीं सीखना चाहते, पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी लेकर देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई होती है कैसे नहीं, तो उस स्ट्रेटेजी के लिए भी आप वेबसाइट पर जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। किसी भी एक स्ट्रेटेजी को ज्वाइन करके उसमें चीज़ें देख सकते हैं, और कंप्लीट वेब एनालिसिस लेते हैं तो आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ साथ में रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहती है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।